अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने मतलब डी और टी डिस्कस किया था। ठीक है, डी और टी यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी क्या थी? एक ट्रीटमेंट प्लानिंग थी, मतलब इलाज का एक तरीका था जो कि मतलब टीबी इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यानी डी और टी के जो है ना कुछ साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स मीन मतलब जख्मी असरात। ठीक है, ये जख्मी असरात यानी इसको आप बैड इफेक्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ बैड इफेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में तो आते हैं टॉपिक की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले जो है ना कॉमन साइड इफेक्ट्स। कॉमन साइड इफेक्ट्स मतलब साइड इफेक्ट्स की जो है ना एक इलाज है। ठीक है, कॉमन ये बहुत मतलब ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, ये बहुत कॉमन होते हैं, आम, जो कि सब मतलब सब पेशेंट्स में जो है ना, जब आप इसे मतलब डीओटी दे देते हैं ना, मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। ठीक है, डीओटी ये जो है ना, ये आपके मतलब एंटीबायोटिक्स पर मुश्तमिल होता है। क्या ये डीओटी यानी इनमें भी जो है ना मतलब पेशेंट को जो है ना मतलब एंटीबायोटिक से जो है ना मतलब कॉम्बो दिए जाते हैं। ठीक है, यानी मुजमल तौर पर यानी मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक्स उठाए जाते हैं, फिर उसी पेशेंट को दिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना कॉमन साइड इफेक्ट्स। कॉमन साइड इफेक्ट्स ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं। ठीक है, मतलब आम, कॉमन कहा जाता है वैसे आम। ठीक है, और साइड इफेक्ट्स मीन मतलब ज़मीनी असरात। ठीक है, ज़मीनी असरात ये ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत कॉमन मतलब आम होते हैं। ठीक है, यानी सब पेशेंट में आम होते हैं और बहुत माइल्ड होते हैं। माइल्ड मीन्स मतलब हल्का, यानी ये मतलब आपके जिस्म को जो है ना ज्यादा डैमेज नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे इनमें इंक्लूड है नेवजिया। नेवजिया वैसे कहा जाता है मंथली को। ठीक है, ये आपकी मतलब आपका जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम की एक मतलब क्या है, ये एक बैड इफेक्ट, ठीक साइड इफेक्ट है। फिर उसके बाद ये वोमिटिंग। वोमिटिंग कहा जाता है वैसे आप जानते हैं इसको, मतलब कई आना। ठीक है, इसको कई आना कहा जाता है। ठीक है, कई आना उर्दू में हम कहते हैं कई आना, या पश्तो में हम कहते हैं कई आना। उल्टिया, जिसे उल्टिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्या ये वोमिटिंग। ठीक है, तो ये भी साथ साथ होता है। यानी ये डीओटी इंटेक करने के बाद, लेने के बाद, किसी पेशेंट को देने के बाद साइड इफेक्ट आते हैं। ठीक है, ज़मीनी असर। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना डायरिया। डायरिया में से भी कहा जाता है दस्त को। ठीक है, दस्त, दस्त आप जानते होंगे इंशाल्लाह। दस्त जो है ना, दस्त कहा जाता है इस हाल को, मतलब इंसान का जब पेट खराब हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना इनपुट है फैटिग। फैटिग भी वैसे कहा जाता है थकन को, तो हम कहते हैं सड़िया, मतलब उर्दू में हम इसे थकन कहते हैं। ठीक है, थकन मतलब सड़िया, मतलब यानी थकन भी साथ साथ होता है। ठीक है, यानी क्या ये मतलब कॉमन साइड इफेक्ट्स में जो है ना ये बहुत माइल्ड होते हैं, फिर मतलब ये जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना डिजीनेस। डिजीनेस वैसे भी कहा जाता है जब मतलब सर पे जब चक्कर आता है ना, चक्कर आना। लेकिन यहाँ पे जो है ना कुछ धुंधलापन भी होता है इसमें। ठीक है, धुंधलापन मतलब जब इंसान के सर